में तहरीके तालिबान टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है यहाँ पे। अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली, पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली, यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और 7 आर्मी जवानों को मार दिया, जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए यहाँ पर। 2014 में ना ये टीटीपी वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था। तो ये एरिया काफी अशांत है, जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए। जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहां पर, वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे। और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई, यहाँ से अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करके चले आए सब। अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार, तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट किया है, हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, बम गिरा के चला गया, अब हम तुमको बदला लेंगे। यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है। अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब, 10 साल लड़के रसिया को मार के भगा दिया सब, और 20 साल लड़के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं। अंग्रेज जब हम लोग के शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए, भाई हटाओ इसको, यहाँ पे बवाली है सभी सब। सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि 3 साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है, तो सिकंदर कहा कि भाई ये उटपटांग जगह है यहाँ पे। इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को जीडीपी, ह्यूमन ग्रोथ, कोई मतलब नहीं, बस मारो ससुरों को। अब ये यहाँ पे लगा दिया, पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पे। और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है, वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज कर रहे हैं सब वहाँ पर। तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करे, तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया। हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक। चाइना हैदर टैंक यहाँ पे, जबकि ये चाइनीज टैंक है, इसका नाम बदला गया हैदर टैंक। चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है, वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया। ये क्या किया, उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। सोचा नहीं, उसका हैदर टैंक पागल हो गया है, मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है। अभी सोचिए उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है, उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया। अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा, ये सब चाइनीज, सब कोई भरोसा है यहाँ चाइनीज का। और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे। हालांकि ये सब हम लोग का ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है। आगे समझते हैं। अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का, पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे। बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में, ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे, ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर। तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, बीएलए वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहाँ पर हमले जारी रहेंगे। और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने बलोच भाइयों को, कि 1971 याद करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग। उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहाँ पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में। अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। ये रेलवे लाइन बहुत
जरूरी है यहाँ तक, इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है। और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पे कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहां से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहां से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया। और यहाँ पे ना वो टीटीपी मानने वाला है, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया, IMF बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है, चाइना का लोन अपने हाई टर्म से बढ़ गया। इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद इसरो को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे, पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है, वो सेना के हिसाब से ही आई है, वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। और नीट वाले